Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start with a new topic, that is elasticity of demand. Now what elasticity means, it basically determines the responsiveness of change in quantity demanded due to change in price. Simple language में बोलूँ मैं, यानी elasticity of जो डिमांड है वो हमें सिर्फ इतना बताता है कि अगर हमने प्राइसेस में चेंज किया तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी कितना चेंज होगी, उस रेट को अगर हम मेजर कर ले तो दैट इज कॉल्ड एज elasticity of demand. This concept was basically introduced by Marshall, and this concept explains the relationship between change in price and the consequent change in quantity demanded. That means ये एक relationship develop कर देता है किसके बीच में, change in price और change in quantity demand में. Basically it shows the rate at which changes in demand take place, यानी एक रेट बता देता है किस रेट से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, चेंज होगा. इसीलिए इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस. दैट मीन्स प्राइस के चेंज होने के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना रिस्पॉन्स करेगी, किस रेट से रिस्पॉन्स करेगी, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी ऑल नो दैट प्राइस एंड डिमांड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप. दैट मीन्स प्राइस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी. प्राइसेस अगर रिड्यूस हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज होगी. बट हम प्राइस अगर हम कह रहे हैं कि लेट अस से बाय 10% हम रिड्यूस कर रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने रेट से हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. इसको मेजर करने के लिए वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑफ 3 टाइप्स. द वन इज द प्राइस इलास्टिसिटी, द नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी एंड द लास्ट वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी मीन्स कि ये क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप को स्टडी करता है विद रिस्पॉन्स टू प्राइस, यानी कि अगर हम प्राइस में चेंज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड में अगर जो चेंज आ रहा है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी. अगर हमने यही चीज को इनकम के साथ रेफर कर दिया, दैट मीन्स इफ देयर इज चेंज इन इनकम और उस इनकम के रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड जो चेंज होगी वो हमारा क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड द सेम चीज इफ वी टॉक अबाउट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज इन क्रॉस रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद द डिमांड, यानी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट्स की, यानी जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, इनकी प्राइसेस में जो चेंज आ रहा होगा उसको हम मेजर कर दे विद देयर रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एज इन अ शॉर्ट टर्म वी कैन से दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर द सेम थिंग. सो आपको ये पता चल गया कि अगर हमने प्राइसेस में चेंज किया तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी कितनी चेंज होगी. तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड दैट इज द प्रोपोर्शनेट मेथड. और आप देख सकते हो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन प्राइसेस दैट कैन बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस. दैट मीन्स अगर हम इसको सिंपल फॉर्म पे लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. तो दैट इज अ प्रॉपर्ली इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. तो चाहे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, और या इस तरीके पे. आपको बस ये ध्यान रखना होगा, डेल्टा क्यू का मतलब होता है Q1 माइनस Q0, यानी करंट प्राइसेस और जो प्रीवियस क्वांटिटी, करंट क्वांटिटी और प्रीवियस क्वांटिटी में चेंज हुआ वो हमारा किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा क्यू से. वैसे ही अगर हम प्राइस के रेफरेंस में बात करें तो हो जाएगा P1 माइनस P0, यानी प्राइसेस में क्या चेंज आया, P0 मतलब प्रीवियस प्राइसेस, आफ्टर चेंज की जो प्राइसेस होती है वो P1 होता है, और दोनों में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डेल्टा P. इसे हम लोग क्या कहेंगे, डेल्टा P से रिप्रेजेंट किया जाएगा. बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर लेट से फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट भी कर लिया कि हमारा ये पर्टिकुलर आंसर आ रहा है, तो आप उससे कैसी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालोगे कि हाँ वो हमारे कैसे बेनिफिट है. लेट से हमारा आंसर 2 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, XYZ आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप उससे कैसे मतलब निकालोगे कि उसकी क्या वैल्यू आ रही है. तो उसके लिए देयर इज अ बेसिक डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. जो सबसे पहली होती है वो आपकी कौन सी होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफिनिट इलास्टिसिटी. इसमें क्या होता है, when a small change in price leads to infinite change in quantity demanded, it is called as perfectly elastic demand. In this case the demand curve is horizontal straight line and that is given below. अब आपको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान ये रखनी होगी कि इस केस में हम क्या होता है कि द प्राइस में कुछ भी चेंज हो, आपकी क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं आएगा. तो आपने देखा प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स हमें क्या ना, प्राइस में चेंज का मतलब कि प्राइस में जो भी करंट प्राइसेस होगी
उसी पे हम अपनी क्वांटिटी में क्या करेंगे, चेंजेस को क्रिएट करेंगे। कभी भी प्राइस को देख करके हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। और ऐसी सिचुएशन तब आती है जब ईडी की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट के फॉर्म पे आंसर आ जाए। दैट मीन्स प्राइसेस सेम प्रिवेल करेगी, आप अपनी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट अ सिंपल एग्जाम्पल। एक तरीके से आप गोल्ड ले सकते हो। गोल्ड मैं क्यों कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि अगर आपने प्राइसेस लेटर से कि आज हमारी ₹500 पर ग्राम है, तो चाहे आप 1 ग्राम लो, चाहे आपने क्वांटिटी बढ़ा करके 10 ग्राम कर लीजिए या 100 ग्राम कर लीजिए, तो आज जो प्राइसेस है वही रेट से आपको गोल्ड स्मिथ क्या करेगा, आपको गोल्ड के रेट को पे करेगा। दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। लेट्स मूव द अदर डिग्री दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक अगर आपने पढ़ लिया तो आपने नेक्स्ट क्या पढ़ोगे इसमें, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या होता है, in this case even a large change in price fails to bring about a change in quantity demand। that means कि प्राइस में चेंज तो हो सकता है ऊपर नीचे, आप देख सकते हो हम P से P1 में शिफ्ट हो गए, यानी इंक्रीज भी हुई या डिक्रीज भी हुई, लेकिन आपकी क्वांटिटी टस की मस नहीं हुई। दैट मीन्स इट रिमेन्स कांस्टेंट। और आपका ग्राफ यहाँ पे कैसा होता है, इट इज वर्टिकल और वी कैन से दैट पैरेलल टू वाई एक्सेस। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि हम परफेक्टली इनइलास्टिक तब कहते हैं जब ईडी की वैल्यू यानी इलास्टिसिटी की वैल्यू हमारी क्या आ जाए, 0 हो जाए। अब आप कहोगे सर ऐसा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसके लिए हम कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट सॉल्ट और मेडिसिन। हम किसको बोल सकते हैं, मेडिसिन। इसमें क्या होता है, कभी भी हम मेडिसिन या सॉल्ट वगैरह लेते हैं, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, तो मेडिसिन में हम कभी भी प्राइस देख करके नहीं देते हैं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी दैट इज बीन प्रिस्क्राइब। ऐसा नहीं होता है कि अगर मेडिसिन सस्ती है तो हम भाई क्या नाम है लो 3 गोली की जगह हम 4 गोली खा लेते हैं या 10 गोली खा लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। और ये भी नहीं होता कि हाँ अगर आपकी मेडिसिन महंगी है, एक काम करो हम आधी गोली खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो जो भी आपको प्रिस्क्राइब्ड होता है, यानी जो क्वांटिटी डिमांडेड आपको बोली गई होती है, आप उसी पे कंसिडर करोगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, यानी कि यहाँ पे प्राइस को डोमिनेटिंग नेचर का नहीं होता, प्राइस कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। हमारी अगली होती है डिग्री दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और ये इलास्टिसिटी हमारी तब मानी जाती है व्हेन द वैल्यू ऑफ ईडी इज मोर देन 1। एक से ज़्यादा अगर आपकी आ जाती है इलास्टिसिटी, तो उसे हम लोग क्या बोला जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट अ स्लाइट चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग अ मेजर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में थोड़ा चेंज होगा, हो सकता है कि प्राइस थोड़ी बढ़े लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या होता है, ज़्यादा हो जाए। हमने कहा प्राइस सिर्फ 10% से बढ़े लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, 50% से फॉल हो जाए। या फिर हमने कहा कि प्राइसेस 10% से रिड्यूस हो लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, जस्ट डबल हो जाए। तो आपने देखा प्राइस में थोड़ा 19-20 का जरा सा फर्क आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में क्या आता है, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। कई सारे आप देखते हो सेल्स वगैरह में 20% ऑफ 30% ऑफ, लेकिन फिर भी लोग एक्चुअल प्राइस पे नहीं परचेज करते, लेकिन जहाँ थोड़ा ऑफ वगैरह मिल जाता है वो ज़्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर जाते हैं। खासकर जो आपके गुड्स नेसेसिटी वगैरह पे है, अगर उस पर आपको कुछ ऑफर्स हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो दैट टाइप ऑफ केस, ऐसी कमोडिटीज़ को हम कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। दैट मीन्स व्हेन द वैल्यू ऑफ ईडी इज मोर देन 1। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारा जो डायग्राम या फिगर होगा दैट इज मोर ऑफ फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या है, थोड़ा सा लेटा हुआ होगा। आप देखोगे कि अगर एक हमने डी से D1 का डिमांड कर रहे, तो इनिशियल में OP लेवल की हमारी क्या है, प्राइसेस है, जिससे हम क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, OQ। जब आप P से P1 में चेंज देखोगे तो देखिए बहुत थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वही Q से Q1 में चेंज देखिए क्या है, ज़्यादा चेंज है। यानी आपकी क्वांटिटी में क्या आ रहा है, ज़्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस थोड़ी सी ही कम हुई है लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई है, ज़्यादा चेंज हो गई है। और ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोल देते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next one is called as relatively inelastic demand. Now in this case, here the quantity demanded changes less than proportionate change in price। मतलब क्या हुआ, जैसे ऊपर वाले केस में क्या था कि प्राइस में थोड़ा चेंज हो लेकिन डिमांड ज़्यादा चेंज हो है, यहाँ पे आपका क्या, प्राइस में ज़्यादा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड उतनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और कम चेंज हो रहा है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइसेस है दैट इज बीन रिड्यूस फ्रॉम P to P1। P से P1 में देखिए चेंज इतने का आया, लेकिन उसके रिस्पॉन्स पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ी। हाँ, दैट इज द पॉजिटिव थिंग, क्या बढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ ईडी इज लेस देन 1। ईडी कितने से कम हो जाए, 1 से कम हो जाए, तो ऐसे केस में क्या बोला जाता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और द यूनिटरी इलास्टिसिटी हम इसे कह सकते हैं। ये तब होता है जब ईडी की वैल्यू हमारी क्या होती है, इक्वल टू 1। दैट मीन्स
द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दैट मीन्स जितना रेट से आपकी प्राइस में चेंज आ रहा है उतने ही रेट से आपकी डिमांड में भी चेंज आएगा। प्राइस अगर 10% से इंक्रीज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10% रिड्यूस करेगी। प्राइसेस जस्ट डबल हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड जस्ट हाफ हो जाएगी। जब ऐसे इक्वल प्रोपोर्शन का अगर आपका चेंज आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटरी डिमांड कह सकते हैं। आप नोटिस करोगे द प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम P to P1 इन रिस्पॉन्स ऑफ विच द क्वांटिटी हैव इंक्रीज फ्रॉम Q to Q1 बट दिस एरिया एंड दिस एरिया हैव अ सेम प्रोपोर्शन। जितना चेंज आपका प्राइस में ही है उतना ही चेंज आपका किस में है, क्वांटिटी डिमांडेड में भी आ रहा है। दैट इज व्हाट द यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स सी ऑल द फैक्टर्स एट अ सिंगल ग्लांस। हम सारी चीज़ें एक साथ देख लेते हैं ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए, आप ज़्यादा उसमें कंफ्यूज वगैरह ना हो। आप नोटिस करो, देखिए कैसा क्या होता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक होती है तो इन्फिनिटी हमारी यानी कि ईडी की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और जो हमारा कर्व होता है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल, वो हमारा कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। जब परफेक्टली इन इलास्टिक होती है वो हमारी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और यानी कि ये जीरो होती है एंड दैट इज द कर्व विल बी मोर ऑफ वर्टिकल। ये आपका कैसा हो जाएगा, वर्टिकल कर्व हो जाएगा। यूनिटरी इलास्टिसिटी होती है यानी ईडी की वैल्यू 1 होती है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यानी ऐसा कर्व होगा कि आप इसके किसी पॉइंट पे जाओ तो हर पॉइंट पे इक्वल प्रोपोर्शन ही रिप्रेजेंट करेगा। अगर रिलेटिवली इलास्टिक क्या होती है, ईडी की वैल्यू मोर देन 1 हो और यहाँ पे जो आपका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, काफ़ी स्टीप होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक ईडी लेस देन 1 होगी तो इसकी हम ये फ्लैट था, ये हम कहते हैं ज़्यादा स्टीप हो जाए यानी कि ज़्यादा ऐसे खड़े हो रहे, ज़्यादा वर्टिकल फॉर्म पे होगा, क्लोज टू वर्टिकल, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। और क्लोज टू हॉरिजॉन्टल अगर हम मांग कह दें तो वो हमारा बन जाता है रिलेटिवली इलास्टिक। ध्यान रखिएगा आप इनकी वैल्यूज में कभी भी आप कंफ्यूज ना होइएगा। दैट इज हाउ वी डू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।